हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ओम। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप हमें पहले अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पॉजिटिव ऊर्जा हमारे आसपास फैलती है। आज मैं आपको पैरों में दर्द की एक्सरसाइज बताऊंगी। मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज खड़े होकर की थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि हम खड़े नहीं हो पाते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं बैठ के करने वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिससे कि हर कोई कर सकता है। आप मेरे को देखिए, मेरी वीडियो को खोल के ये सारी एक्सरसाइज कीजिए। इसमें हम पैरों को चलाना होता है। ये पहले हमने पैर चलाए थे, अब हम अंगूठों को जो आगे साथ में उंगलियों को भी पूरा आगे पीछे चलाएंगे। जो लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, यह उनके लिए है। पहले आप धीरे धीरे इनको करेंगे बैठ के, तो अवश्य ही आपके पैरों में आराम मिलेगा। और उसके बाद आप खड़े होकर, जो मैंने खड़े होकर करवाई थी आपसे, उन्हें भी करें जब आपकी कमर सही हो जाए या आप खड़े होने में सक्षम हो जाएं। इसलिए शुरू में प्रारंभ में ऐसे बैठ के देखिए, पैरों को, पंजों को पूरा प्रेशर से, इसमें जैसे मैं कर रही हूँ सेम करना है। प्रेशर से आगे और पीछे लेके जाना है। अवश्य ही आपके पैरों में आराम मिलेगा। मेरे भी घुटनों में बहुत दर्द रहता था, लेकिन सुबह और शाम ऐसा करने से मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आराम से जो है वॉक करती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको अवश्य करें, क्योंकि मैंने इनको अपने पे भी आजमाया हुआ है। और इसके बाद आप दोनों पंजों को मिलाकर बहुत प्रेशर से गोल गोल घुमाएंगे। आप अधिक बार ना कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर ज़रूर करें। जैसे मैं कर रही हूँ, प्रॉपर करना ज़्यादा आवश्यक होता है, ना कि ज़्यादा करना। आप कम ही कर सकते हैं, 5 से 10 बार, लेकिन जैसे मैं कर रही हूँ बहुत आराम आराम से पूरा नीचे तक पंजों को ले जाना है, पूरा ऊपर तक लाना है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों करना है। मेन है कि आप कितने प्रेशर से उनको करते हैं। शुरू में कम कीजिए, जब आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी तो इसको आप अवश्य बढ़ाएं। और इसको सुबह शाम करें, बहुत आराम मिलता है। देखिए, जिस प्रकार मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही करें। और इन पंजों को जितना आप ऐसे चलाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब आप दोनों पंजों को मिलाकर पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, इस प्रकार आप करें। और जो मैं बैठी हूँ वो दंड आसन की स्थिति में बैठी हूँ। इसको दंड आसन बोलते हैं। कोशिश करें कि आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी हो और आपके हाथ अगल बगल रखे हुए हों। अब मैं कर रही हूँ घुटनों को दबाने की एक्सरसाइज। जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों की कार्टिलेज ख़त्म हो चुकी होती हैं, इसको करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एकदम स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे देखिए मैं बता रही हूँ आपको, एकदम घुटनों को नीचे की ओर दबाएं और छोड़ दें। केवल उनको स्ट्रेच करना है। देखिए, हल्का आप गौर से देखिए, मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। आप हल्का उनको एकदम खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, पैरों को खींचेंगे फिर छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, आपके घुटने ऊपर नीचे होते हैं। घुटने ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखिए मेरे। इसी प्रकार आपको करना है। इसको भी आप बैठे बैठे काफ़ी बार कीजिए। कोशिश करें ज़मीन पर बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते हैं तो आप बेड पे भी बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको जो है बिल्कुल गर्दन और कमर सीधी करके ये आपको इसको बोलते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। हल्के हल्के इसको भी आप अवश्य करें। बहुत आराम से कीजिए, बहुत जल्दी मत कीजिए। बहुत आराम आराम से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। करने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। पैरों को थोड़ा अपनी ओर खींच के करना होता है। इसके बाद जो ये मैं आसन करा रही हूँ, ये हल्की हल्की एक्सरसाइजेस बोलते हैं इनको। बहुत सूक्ष्म व्यायाम है ये,
बहुत कठिन नहीं है। देखिए, राइट पैर को मैंने लेफ्ट के ऊपर रखा है और धीरे धीरे आपको केवल पंजे को चलाना है। इससे आपकी सारी पैरों की मांसपेशियां खुल जाती हैं और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और जो आपका दर्द हो रहा होता है वो धीरे धीरे कम होता है। समय लगता है, एकदम से सही नहीं होता, लेकिन आप लगातार अगर अभ्यास करेंगे, लगातार इन एक्सरसाइज को करेंगे तो अवश्य ही आपको इसमें आराम मिलेगा। जिस प्रकार देखिए मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कीजिएगा। धीरे धीरे आप इससे भी और आराम से कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो, और बहुत आराम से करके आप जो है नासिका तक भी लगा सकें तो लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसको सीधा कर दीजिए। इसी प्रकार अब आप दूसरे पैर से करेंगे। इसको सीधा करा, अब आप लेफ्ट पैर को रखना है पंजे पे, थाई पे सॉरी, और इसी प्रकार पंजे को आपको राउंड राउंड घुमाना है। पहले आपको क्लॉकवाइज करना है, उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। इससे बहुत आराम मिलता है। हमारे जो एड़ी का दर्द होता है, हमारे जो पंजे के नीचे जलन हो जाती है, पंजे के नीचे झन 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 की हमें महसूस होता है, वो सब इससे ठीक हो जाता है। कई लोग सुबह उठ के बिस्तर पे जब उठते हैं तो नीचे पैर नहीं रख पाते, उनके इतना दर्द होता है। ये सब आप धीरे धीरे करेंगे तो ये सारी छोटी छोटी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन इनको सुबह और शाम आप अवश्य करें जिस प्रकार मैं कर रही हूँ। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको करना ऐसे ही है, तरीका यही है जो मैं बता रही हूँ आपको, इसी प्रकार करना है। इस प्रकार दोनों पैरों को फिर हम लोग एकदम से सीधा कर लेंगे, बहुत रिलैक्स। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे जल्दबाजी करते हैं आप, नहीं, बहुत आराम आराम से। देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया आपको, इस प्रकार मैं रिलैक्स हो रही हूँ। इतना करने के बाद थोड़ी देर आपको रिलैक्स होना है। इसमें रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए समय अवश्य निकालें। घर के सारे ही कार्य हम करते हैं, लेकिन अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अपने लिए समय निकाल कर इस प्रकार अवश्य करें, कम से कम आधा घंटा। अब मैं चक्की चालन कर रही हूँ। देखिए, जितना आपसे हो सके बस कोशिश करें कि घुटने ना मोड़ें। अगर आप इतना आगे ना आ पाएँ तो हल्का हल्का कर लीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा चक्की चालन है। इसमें दोनों पैरों को मिला के रखना होता है और दोनों हाथों को ऐसे घुमाना होता है। इसके बाद आप पैरों को खोल लीजिए, जितना आप खोल पाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप इतना पैर खोलें, आप कम पैर भी खोल सकते हैं, जितना आपसे खुलेगा। आप जब पहले कम पैर खोलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पैर अधिक खुल सकते हैं। ये प्रैक्टिस से डिपेंड करता है और आपकी तकलीफ़ पे डिपेंड करता है। तकलीफ़ कम कैसे होगी? जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका अवश्य सही होगा। हमको अपने लिए स्वयं अवश्य करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि स्वयं से हम प्यार करें। स्वयं से हम प्यार करेंगे तो हम अवश्य कर पाएंगे। इस प्रकार अवश्य करें। ओम।